अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आती हूं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मनफरेद। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का इंटरनेशनली नाम रोशन करने वाली बुशरा अख्तर खटाना, जो कि इंटरनेशनली सतह पर किक बॉक्सर और एमएमए की जो है परफॉर्मर है। उसके साथ साथ वो एक अवार्ड भी विन कर चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज बुशरा अख्तर खटाना मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कितनी मुश्किलात आई। वो अपनी कहानी खुद ही बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बुशरा, अपना सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? माशाल्लाह इंटरनेशनली पाकिस्तान को परफॉर्म करना मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है। आपके वालिदैन के लिए को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगी कि जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की आपकी और आपको इतना सपोर्ट किया कि आप जो है इंटरनेशनली परफॉर्म किया आपने। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो कि आपने इतना कीमती टाइम जो है निकाल के मेरे लिए आए और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, जहाँ तक रही सफ़र की बात, तो मेरा सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ कि मैं स्टार्टिंग में जब सर के पास आई तो सिर्फ़ और सिर्फ जिमनास्टिक के लिए आई थी। तो मुझे शौक ही जिमनास्टिक का था। तो जब सर ने मुझे बीच में मतलब मैं बॉक्सिंग भी कर रही थी, किक बॉक्सिंग भी कर रही थी, तो सर ने जब मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी कि बुशरा जो है वो किक बॉक्सिंग कर सकती है, और इसके साथ साथ जो है फिर तकरीबन ट्रेनिंग करते करते 5 मंथ में मैंने फिर इंटरनेशनल जो ईरान में मेरा हुआ था उसमें मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया, जिसमें मेरी पहली फ़ाइट अज़रबैजान के साथ, तुर्की, और फाइनल जो था वो मेरे ईरान के साथ हुआ। और ये जो सारी बात जो है वो मेरे पेरेंट्स की है और मेरे टीचर्स की स्पेशली, जो कि इतनी मेरे ऊपर फ़ोकस करें और इतनी मेहनत करें कि मैं जो कि आज इस मकाम पे हूँ। और थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। और बुशरा, आप जब शहबाज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आती हैं, फिर आप 5 महीने वहाँ ट्रेनिंग लेती हैं, उसके बाद नेशनल सतह पे, फिर इंटरनेशनल, तो वो जो सफ़र था वो कैसा सफ़र था? वो सफ़र ऐसा था, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा जो था नर्वस थी, बट कॉन्फिडेंटली अगर सर को देखा जाए तो सर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिया और बहुत मतलब गाइडलाइन दी। और स्पेशली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ था, जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा हाथ था कि बुशरा कुछ बने अगर इस फील्ड में आई भी है। वैसे तो मैं अपनी सच्ची बात बताऊँ कि मैंने जब स्पोर्ट ज्वाइन किया था, मैं अदर एक्टिविटीज़ करती थी, बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल और बैडमिंटन, टेबल टेनिस। ये मैंने 7th क्लास से शुरू किया, और मैट्रिक में आकर मेरी फैमिली को पता चला था कि बुशरा जो वो स्पोर्ट खेल रही है। तो पता ऐसे चला था कि मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे कहा कि आप पेरेंट्स को बुला लें कि बुशरा जो वो क्लासेस अटेंड नहीं करी। तो बस ये जो सफ़र था ये यहाँ से शुरू हुआ। और जहाँ तक इंटरनेशनली, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल जो मेरा टूर था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और उसमें मेरे साथ मतलब टीम थी पूरी, गर्ल्स की गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। बुशरा, जब आप तुर्की के साथ खेल रही थी, अज़रबैजान के साथ भी आपने खेला, उनको आपने हराया, उसके बाद फाइनल में गई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़रा एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और बैक पे जो पेरेंट्स की और टीचर्स की दुआएं भी थी, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों की भी दुआएं थी। और क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, डर भी रही थी, बट उसका मैं इसलिए जो है अपना कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ाया कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए लड़ी, और यहाँ पे जिस मकसद के लिए आई हूँ उस मकसद को और उस गोल्ड को अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करके जाऊँगी। बुशरा, आपने जो गोल्ड मेडल लिया वो आपने किक बॉक्सिंग में लिया। इसके साथ साथ आप मार्शल आर्ट भी करती हैं, तो मार्शल आर्ट भी आप नेशनल लेवल पे कर चुकी हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? वो कैसे शुरू हुआ? वैसे तो मेरा जो पैशन है वो किक बॉक्सिंग है, और बेसिकली जो मेरा स्टाइल है वो कंग फू मार्शल आर्ट्स है, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और मुदस्सर अंगार कंग फू अकेडमी की तरफ से कर रही हूँ। और ये जो किक बॉक्सिंग जो है वो मेरा पैशन है, जो किक बॉक्सिंग है। अभी रिसेंटली मेरी एमएमए की फ़ाइट हुई थी, अफ़गानिस्तान के साथ हुई थी, आरज़ू अहमदी के साथ मेरी फ़ाइट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी मैंने जो है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। और मतलब मेरी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे सर ने कहा था कि बुशरा आप एमएमए की फ़ाइट आ रही है तो आपने फ़ाइट करनी। मैंने कहा इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं। अगर मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम पे देखा जाए तो उसके लिए लड़ना है, तो फिर मैं मतलब आगे बढ़ के उसके लिए मैं कुछ करूँगी। ये तो तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अब आते हैं थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ। आप किक बॉक्सिंग भी करती हैं, मार्शल आर्ट भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हैं। या कभी ऐसा कोई ज़िंदगी में वाक़या हुआ कि जहाँ पर आपने अपनी ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज़माई हों? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो आज तक हुआ नहीं है। हर कोई मुझसे यही क्वेश्चन करता है कि आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स जब बंदा करता है तो उसमें वो एज अ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के ही हवाले से वो मतलब गाइड हो जाता है।
ट्रेन हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आज तक कोई इशू हुआ भी नहीं है। और जहाँ तक रही ये बात कि सेल्फ डिफेंस की, तो मुझे अपने ऊपर भी पूरा यकीन है। और अगर मैं लेट्स सपोज बाहर कहीं जाती हूँ तो अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईज़िली उस चीज़ को अपना डिफेंस कर सकती हूँ। कुछ लड़कियां, आप भी लड़की हैं, मैं भी लड़की हूँ, जब हम घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं। तो मतलब हैरेसमेंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लड़कियां हरासा हो जाती हैं, बस खामोशी से चली जाती हैं, तो उनके लिए मार्शल आर्ट कितना ज़रूरी है? आप उनको क्या पैगाम देंगी कि क्या हर लड़की ये कर सकती है? मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए आजकल जिसको देखिए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अदर मतलब उसमें फील्ड में जा रहे हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में भी हैं। बट जहाँ तक देखा जाए कि फ़ीमेल्स बहुत कम इस चीज़ में, इसलिए कि क्योंकि जो मैं ख़ुद अपनी बात बताऊँ कि मैं एक ऐसी सोसाइटी से हूँ कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब इस फील्ड को नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और तब आज इस मकाम तक पहुँची। और जहाँ तक रही गर्ल्स की बात, कि मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो कंग फू मार्शल आर्ट्स मतलब कोई भी अगर एक्टिविटीज़ कर लें मार्शल आर्ट्स की, चाहे कराटे कर लें, कोई भी कर लें, बट उसको आप ये इस तौर पे रखें कि मैं एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए कर रही हूँ, ताकि अब मुश्किल टाइम में जब बाहर निकलते हैं, कोई लेट्स सपोज कोई भी इशू होता है, तो हम लोग उस चीज़ का इजीली दिफा कर सकते हैं। जिस दिन अवार्ड जीता, ईरान को हराया, पेरेंट्स भी ऑफ कोर्स साथ होंगे आपके। पेरेंट्स के क्या तासुरात थे, स्पेशली वालदा के क्या तासुरात? पेरेंट्स तो है नहीं थे जब ईरान गई थी। अभी एमएमए की जो फाइट हुई थी इसमें मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे मामू लोग और बाबा लोग, भाई थे, सब बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। और जो ईरान में रही हूँ तो उसमें सिर्फ मेरे साथ बैक सपोर्ट पे जो टीचर थे, और मतलब जो हमारा इवेंट था उसमें कोच नहीं थे मेरे साथ, मैं अकेली लड़ी थी। और मेरे साथ जो मेरी टीम थी गर्ल्स की, सिर्फ और सिर्फ वो थे, मेरे कोच, मैं विदाउट कोच के अपने पास। और मैंने मतलब ये अपनी जगह ये सोचा था ना कि मैं विदाउट कोच के मुझसे नहीं होता। एक तो होता है ना कि बैक पे आपके सपोर्ट होता है, कोई आपको बैकअप दे रहा है, अप्रिशिएट करे, तो उसमें मजीद हौसला आपका होता है। तो बैक पे सपोर्ट नहीं था, बट मैंने माइंड में ये रखा था कि अगर मेरे साथ सर नहीं भी हैं तो मैंने मतलब ये फील करना है कि अपने मुल्क के पाकिस्तान के यहाँ पे जिस मकसद के लिए रिंग में मैं आई हूँ, तो उस मकसद को मैंने हासिल करके जाना है यहाँ से। बुशरा अख्तर सबको हरा दिया, जिस वक्त ये मिला आपको, उस वक्त के क्या तासुरात? उस वक्त बस बहुत ज़्यादा खुशी भी थी और पेरेंट्स की ख्वाहिश भी थी, और मतलब बहुत अच्छा रहा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद थी बुशरा अख्तर खटाना, जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, जिन्होंने पहली ही दफ़ा में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। उसके पीछे उसके वालिदैन, बहन भाई और उस्तादज़ा की सपोर्ट, और जो थी बैकअप था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए यही पैगाम है कि वो आएँ। ये काम कितना मुश्किल नहीं है, हर बंदा कर सकता है, बस पैशन होना चाहिए। मैं अभी भी फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि बुशरा अख्तर खटाना जैसी लड़कियाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। इनको सिर्फ मौका देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरे देखने वाले भी इस तरह का टैलेंट कहीं देखें तो हमें ज़रूर बताएं, क्या पता हम उनकी कोई मदद कर सकें और उनको किसी मुकाम पे पहुँचा सकें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।